हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट में आप सबका स्वागत है। ये है यूएई बनाम कुवैत का फैंटेसी प्रीव्यू, जहां पर हम देखेंगे कौन बनते हैं हमारे टॉपिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस और कैप्टेंसी चॉइसेस। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए है एक बेहतरीन खबर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है एक व्यू स्पोर्ट को डाउनलोड करने का लिंक। उस लिंक से आप जो भी डाउनलोड करोगे और जो भी व्यू स्पोर्ट पे रजिस्टर करेगा, उसमें से 3 लकी विनर्स ऐसे होंगे जिनको मिलेगा 1 महीने का व्यू स्पोर्ट का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। तो जाइए व्यू स्पोर्ट ऐप डाउनलोड कीजिए और शुरू कीजिए अपनी विनिंग जर्नी। और याद रहे, इस मैच का ही नहीं बट इसके अलावा नेपाल वर्सेस मलेशिया, यूएसए वर्सेस कनाडा का भी फैंटेसी प्रीव्यू रेडी है व्यू स्पोर्ट ऐप पर। आप वो भी देख के अपनी पढ़ाई कर सकते हो। बात करते हैं फिर इस मैच की। तो ये मैच होने वाला है इस टूर्नामेंट के फेवरेट्स यूएई का बनाम कुवैत। यूएई के अलावा इस टूर्नामेंट में नेपाल को भी एज फेवरेट्स आप मान सकते हो। यूएई अपना पिछला जो T20I सीरीज है वो स्कॉटलैंड के सामने खेला था मार्च 2024 में, जहां पर 2-1 से वो हार गए थे। कुवैत अपने लास्ट T20 टूर्नामेंट जो थी वो मलेशिया ओपन चैंपियनशिप खेलती, जहां पर 5 में से 3 मैच जीते थे। इस गेम में यूएई स्टार्ट करेंगे एज फेवरेट्स और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इनके फेवर में है, जहां पर वो 4-1 से आगे हैं। बात करते हैं दोनों टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो शुरुआत करेंगे हम फेवरेट्स यूएई के साथ, जहां पर वसीम मोहम्मद जो इनके कैप्टन है वो इनिंग्स की शुरुआत करेंगे अलॉन्ग विद अलीशान शरीफू। इनके अलावा आप देखोगे नंबर 3 पर आएंगे तनिष सूरी, फॉलोड बाय आसिफ खान, बसिल हमीद, अली नासिर, अयान अफजल खान, जुनैद सिद्दीकी, अकीफ राजा, नीलांश केसवानी और उमेद रहमान। कुवैत की प्लेइंग 11 की बात करें तो इनके लिए इनिंग्स ओपन करेंगे मीत भवसर जो कि इनके विकेट कीपर हैं अलॉन्ग विद आर संदरुवन। इसके बाद नंबर 3 पर आएंगे उस्मान पटेल, फॉलोड बाय क्लिंटो एंटो, फिर होंगे बिलाल तहीर, मोहम्मद असलाम जो कि इनके कप्तान है, सिराज खान, यासीन पटेल, मोहम्मद शफीक, सैयद मुनीब और होंगे इलियास अहमद। बात करते हैं इस वेन्यू की। तो अल इमारत में ये मैच होने वाला है। पिछले 5 T20 जो सारे के सारे हुए थे 2022 में, वहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर था 118 का। 5 में से 3 बार टीम यहां पर चेस करते हुए जीती है। और अगर हम पेस वर्सेस स्पिन के नंबर्स भी देखें तो स्पिनर्स को थोड़ी सी ज्यादा असिस्टेंस रही है यहां पर ओवर पेसर्स। क्या इस मैच में भी सेम हुआ कि नहीं, वो सारी डिस्कशन करेंगे हम जब बनाएंगे अपनी बेस टीम फैंटेसी अखाड़ा पे। अभी के लिए चलते हैं T20 के रिकॉर्ड्स इन प्लेयर्स के सिंस नवंबर 2023। और यूएई के बैटर्स की बात करूं तो वसीम मोहम्मद 26 इनिंग में बना चुके हैं 617 रन, एवरेज 28.05 का। आसिफ खान 8 इनिंग में 360 रन बना चुके हैं, एवरेज है 51.43 का। शराफू का है 17 इनिंग में 344 रन एंड एवरेज 21.5। बात करें हम इनके बोलर्स की तो अयान अफजाल खान ले चुके हैं 19 इनिंग्स में 23 विकेट, स्ट्राइक रेट है इनका 16.9 का, मतलब एवरी 16-17 बॉल से एक विकेट लेकर जाते हैं। अकीफ राजा की बात करें तो 20 इनिंग में 18 विकेट है इनके नाम और जुनैद सिद्दीकी के नाम है 12 इनिंग में 17 विकेट। चलते हैं कुवैत की तरफ। इनके बैटर्स में बिलाल तहीर 16 इनिंग में बना चुके हैं 634 रन, एवरेज 48.77 का, जिसमें 100 शामिल है और 6 50s भी शामिल है। बात करें मोहम्मद असलम की तो 18 इनिंग में बना चुके हैं ये 587 रन, एवरेज 45.15 का एंड इसमें 4 50s और 100 शामिल है। आर संदारुवान की बात करें तो 21 इनिंग में इनके नाम है 537 रन और उस्मान पटेल के नाम है 19 इनिंग्स में 476 रन। इनके बॉलर्स की हम बात करें तो सिराज खान ले चुके हैं 19 इनिंग में 34 विकेट, स्ट्राइक रेट 12.1 का, मतलब एवरी 2 ओवर्स में ये एक विकेट लेकर जाते हैं। यासीन पटेल ले चुके हैं 21 इनिंग में 25 विकेट, मोहम्मद असलाम के नाम है 20 इनिंग में 22 विकेट और शाहरुख कदौस ले चुके हैं 14 इनिंग में 21 विकेट। चलते हैं फिर अपनी बेस टीम की तरफ जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है जश्न फैंटेसी लीडर बोर्ड। जहां पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे खेलने के और आपको पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर नेट डिपॉजिट के। ये सारे पॉइंट्स जमा करके जो भी टॉपर्स रहेंगे उनको मिलेगा मौका सीधे ऑस्ट्रेलिया जाने का, जहां पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लाइव टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे वाला आप एमसीजी पे देख पाओगे। सारे डिटेल्स आपको फैंटेसी अखाड़ा ऐप पर मिल जाएंगे। डाउनलोड नहीं किया अब तक तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर अपनी सेविंग्स करना शुरू कीजिए, बिकॉज ये है सबसे लो कमीशन वाला ऐप। चलते फिर अपनी बेस टीम की तरफ। हम शुरुआत करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में, जहां पर हमने बैक करा हुआ है मीत भवसर को। अगर आप देखोगे रिसेंटली मलेशिया T20 चैंपियनशिप जो हुआ था वहां पर एक 50 स्कोर करता है इन्होंने और एक 40 भी, और एक अच्छी पेस पे रन बनाते हैं। इनके अलावा यहाँ पर हम किसी और को बैक नहीं करेंगे। टी थ्री आपके लिए अलग एक ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो यूएई से उनको बैक कर सकते हो, बट हम जाएंगे कुवैत से मीत भवसर के साथ। आते हैं बैटिंग सेक्शन में, जहां पर हम यूएई के वसीम मोहम्मद को पिक करेंगे, जिनका वाइड बॉल का फॉर्म काफी तगड़ा है।
रिसेंटली जो स्कॉटलैंड के सामने सीरीज खेली थी वहां पर इन्होंने 50 भी स्कोर करा था, उसके पहले कनाडा के सामने 2 40s के स्कोर भी थे इनके नाम। अगर आप देखो IL T20 में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स में से एक थे और इस गेम में भी अच्छे खासे पिक बन जाएंगे। इनके साथ हम यहाँ पर पिक करेंगे अलीशान शरफू को, जो भी हैं यूएई के ओपनर। और अगर आप देखो T20 आईज तो ज्यादा ये नहीं खेले, राइट, बट अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए इन्होंने अच्छे खासे रन बनाए थे और हम फिर से इनके फॉर्म को यहाँ पर बैक करते हुए जाएंगे। इन दो बैटर्स के अलावा हम फिलहाल किसी और को बैक नहीं कर रहे हैं। जब सिनेरियो वाइज एनालिसिस करेंगे तब देखते हैं किन प्लेयर्स को हम कहां पर बैक कर पाएंगे। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर हमने 3 प्लेयर्स को पिक करा हुआ है। उनमें नंबर 1 पर आते हैं सिराज खान, जो कि कुवैत के स्पिनर हैं, लेग स्पिनर हैं ये। लास्ट T20 आई मैच जो 1 और 2 के सामने खेला था वहां पर एक 4 पर भी पिक किया था और अच्छे खासे विकेट टेकिंग फॉर्म में है। इन्हीं के साथ कुवैत से हम मोहम्मद असलम को लेके जाएंगे, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं ये। मलेशिया T20 में 3 विकेट भी इन्होंने पिक करे थे और एक 50 भी स्कोर करी थी उस सीरीज में। इन्हीं के साथ यूएई से अली नसीर को भी हम यहाँ पर बैक करेंगे, जो कि मीडियम पेसर बॉलर है। पिछला T20 जो उन्होंने खेला था वो IL T20 में था, जहां पर MI एमिरेट्स के सामने 50 भी स्कोर करा था। उसके पहले जब यूएई के सामने यूएई के लिए खेल रहे थे तो अफगानिस्तान के सामने इन्होंने एक 4 भी पिक करा था। इस गेम में भी अच्छे खासे पिक बन जाएंगे। तो ऑलराउंडर सेक्शन भी हमारा सेट है। यहाँ पर आपको एक डिफरेंशियल पिक चाहिए तो बी हमीद आपके लिए वो पिक हो सकते हैं, अगर ये बॉलिंग करने वाले हैं तो। बैटिंग के थ्रू रन बनाएंगे, बट बॉलिंग भी अगर करने लग गए तो आपके लिए अच्छे खासे वैल्यूबल प्लेयर ये बन सकते हैं। चलते हैं अब हम बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर हम बैक करने वाले हैं अयान अफजल खान को, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। अच्छे खासी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ये विद द बैट एंड विद द बॉल। और अगर आप देखोगे स्कॉटलैंड वाली T20 आईज में 5 विकेट भी इन्होंने पिक करे थे। इन्हीं के साथ हम जुनैद सिद्दीकी को पिक करके जाएंगे, जो कि डेथ ओवर्स में भी काफी इफेक्टिव होते हैं, पेस बॉलर हैं ये। और स्कॉटलैंड के सामने 2 बार इन्होंने 4 विकेट हॉल भी पिक किया था। इन्हीं के साथ इनके जो टीममेट हैं अकीफ राजा, उनको भी हम बैक करेंगे, जो कि मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं अक्सर। स्कॉटलैंड के सामने T20 आईज में काफी इफेक्टिव थे, 3 विकेट वहां पर पिक करी थी सीरीज में। और जहां पर लास्ट मैच में 2 for आया था और वहां पर 28 रन भी स्कोर करे थे। तो अपनी बेस टीम है वो रेडी है। तो दोस्तों फिर चलते हैं अपने सिनेरियो वाइज एनालिसिस की तरफ। बट वहां जाएं उसके पहले याद है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है व्यू स्पोर्ट ऐप डाउनलोड करने का लिंक। इस लिंक के थ्रू जो भी डाउनलोड करके व्यू स्पोर्ट ऐप पर रजिस्टर करेगा, उसमें से 3 लकी विनर्स को मिलेगा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री, जो हमारी तरफ से आपको हम कांटेक्ट करेंगे जब आप में से जो भी लकी विनर होगा। तो अगर अभी भी डाउनलोड नहीं किया व्यू स्पोर्ट ऐप तो फटाफट कर लीजिए, बिकॉज वहां पर आपको मिलती है हर मैच की फाइनल फैंटेसी टीम। IPL चल रहा है, IPL की भी मिलेगी, T10 T20 वुमेन्स क्रिकेट फुटबॉल सब कुछ। तो देर किस बात की, जाइए फटाफट व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर सारे मैचेस की फाइनल फैंटेसी टीम आपको मिलती रहेगी। चलते हैं फिर सिनेरियोज एनालिसिस में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उस सिनेरियो का जहां पर कुवैत की आती है बैटिंग फर्स्ट। अब अपने को लगता है कि यूएई यहाँ पर इस गेम में विकेट्स ज्यादा पिक करेगी, बिकॉज दे आर स्टार्टिंग एज फेवरेट्स एज वेल। तो हम यूएई के बॉलर्स को ज्यादा बैक करते हुए जाएंगे। बेस टीम तो अपनी रेडी है। बेस टीम में हम किन प्लेयर्स को ऐड करेंगे, राइट। विकेट कीपिंग सेक्शन में मीर बौसर है, उन्हीं के साथ जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में W मोहम्मद है, A शराफू है, उन्हीं के साथ जाएंगे। ऑलराउंडर्स में अपने पास है सिराज खान, मोहम्मद असलम है, A नसीर है। और इसी के साथ यहाँ पर बसील हमीद को, जैसे मैं बता रहा था कि बढ़िया डिफरेंशियल पिक बन जाएंगे ये, उनको भी हम बैक करेंगे। अच्छी खासी ऑलराउंड वैल्यू है इनके साथ। ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं ये। और जो T20 खेली थी स्कॉटलैंड के सामने, वहां पर इन्होंने 2 विकेट्स भी पिक करे थे हर एक मैच में। 3 T20 खेली थी, सब में 2-2 विकेट पिक करते हुए आए थे और बैटिंग के थ्रू मिड ऑर्डर में रन भी बना सकते हैं। इन्हीं के साथ अगर हम देख, अच्छा, इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की नंबर्स की हम बात करें तो कुवैत के सामने एक इनिंग में 3 विकेट भी चटका चुके हैं। तो आपके लिए बनेंगे अच्छे खासे डिफरेंशियल पिक, जैसे हम पहले भी डिस्कस करे थे। इसी के साथ हम चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर अपने पास है अयान अफजल खान, अपने पास है सिद्दीकी, अपने पास है R अकीफ राजा। और इन्हीं के साथ अब नीलांश केसवानी को भी लेके जाएंगे, ताकि यूएई का पूरा बॉलिंग सेटअप अपने पास आ जाए। केसवानी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। T20 का फॉर्म इनका थोड़ा सा शेकी सा रहा है, बट कंसिस्टेंटली जब T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेले थे पिछले साल, वहां पर 1-2 विकेट पिक करके आए थे। अब चलते हैं सेकंड सिनेरियो में, जहां वे यूएई की आती है बैटिंग फर्स्ट। यहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन में अभी भी मीर बौसर रहेंगे। बैटिंग सेक्शन में अपने पास है W मोहम्मद, A शराफ। और इन्हीं के साथ हम कुवैत से R संदरुवन को लेकर जाएंगे। अच्छे खासे परफॉर्मेंस इन्होंने दिए थे मलेशिया T20 चैंपियनशिप में भी। वहां पर 3 में से 2 गेम्स में इन्होंने 30 के पार रन भी बनाए थे। ओवरऑल T20I का एक्सपीरियंस इनका काफी बढ़िया है और इस फॉर्मेट में ऑलरेडी एक सेंचुरी भी ये स्कोर कर चुके हैं। हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो 5 इनिंग में 153 रन है इनके यूएई के सामने। और इस वेन्यू पर 4 इनिंग में 262 रन है, एवरेज है 131 का, 250 100 है। अगर आप इनके नंबर्स देखो T20s में सिंस नवंबर 2023, तो बैटिंग फर्स्ट 14 इनिंग में 316 रन है, एवरेज 22 का। बट यही एवरेज बन जाता है 36.83 का जब ये चेस करते हैं 7 इनिंग में 221 रन और 250 उसमें आई है। तो यहाँ पर हम बैक करेंगे एज अ डिफरेंशियल पिक R संदरुवन को। ऑलराउंडर सेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है, जो बेस टीम में हमारे हैं उन्हीं के साथ जाएंगे। और जब बॉलिंग सेक्शन में आएंगे, वहां पर अपने पास अयान अफजल खान है, जुनैद सिद्दीकी है, अकीफुल्लाह है। और इन्हीं के साथ हम कुवैत से S मुनीब को भी यहाँ पर लेकर जाएंगे। मीडियम पेसर हैं ये, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। 35 T20 खेले हैं अब तक, जिसमें 43 विकेट्स हैं इनके नाम।
हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो 5 मैच में 4 विकेट पिक कर चुके हैं और इस वेन्यू में इनके नाम है 3 विकेट 2 T20s में और सारे विकेट आए थे इनके बॉलिंग फर्स्ट। इनके अलावा दोस्तों अगर आप चाहो तो डिफरेंशियल पिक में किसी को कंसीडर करना हुआ तो यासीन पटेल कुवैत के एक बहुत ही बेहतरीन डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। मलेशिया ओपन T20 चैंपियनशिप में 4 विकेट पिक करके आ रहे हैं और हमारे हिसाब से अगर आपको हट के कुछ करना हुआ तो यासीन पटेल की तरफ जरूर देखिएगा। चलते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स की तरफ। तो सेफ कैप्टनसी ऑप्शन में हम रेकमेंड करेंगे आयान अफजल खान को, वसीम मोहम्मद को और जुनैद सिद्दीकी को। ये 3 प्लेयर्स हमें लगता है कि मोस्ट टीम्स के कैप्टन वाइस कैप्टन भी रहेंगे। 8 के आपको रखो जीएल के लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन चाहिए तो वहां पर हम रेकमेंड करेंगे अली नसीर को और मीर गौसर को। अगर मीर गौसर का बल्ला चला तो ये भी ढेर सारे रन बना सकते हैं और वो भी काफी तेजी से। तो ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस मैच। याद है ना, इसके अलावा नेक्स्ट स्लॉट में नेपाल वर्सेस मलेशिया का मैच भी है 4 साढ़े 4 के आसपास। उसका भी फैंटेसी प्रीव्यू व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ जो शाम को 8:30 बजे यूएसए वर्सेस कनाडा वाला मैच भी है उसका फैंटेसी प्रीव्यू भी आपको व्यू स्पोर्ट पर मिल जाएगा। तो देखना मत भूलिएगा, व्यू स्पोर्ट ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आपको जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट मैच के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए अलविदा।